क्या है। मेरे बहुत बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, पहले पत्र लिखते थे तो उसमें भी भूल चूक माफ करना, गलती को क्षमा करना, ऐसा लिखना नहीं भूलते थे। प्रातः जब हम उठते तो उठने से पहले समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम समक्ष, ऐसा कहकर के हम पृथ्वी को छू करके माथे पर हाथ लगाते थे, क्षमा का भाव। इसी प्रकार हम अगर हमारे पास किसी के पैर लग जाए, पुस्तक का पैर लग जाए, ये तो कार्य हमने भी किया होगा कि हम उसे छू करके क्षमा याचना करते हैं। तो इसी प्रकार एक केवल ये क्षमा वाणी का जो पर्व है, मात्र जैन समाज का ही पर्व नहीं है, ये मानव जाति का पर्व, मानव कल्याण का पर्व है, ये छोटे बड़े का पर्व है, राजा रंग का पर्व। इस क्षमा का तात्पर्य यही है कि हमारे हृदय के अंदर जो राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, कषाय आदि जो अवगुण है, वो निर्मल होकर के, वे दूर होकर के दूसरों के प्रति हमारी सद्भावना रहे। हमारे से कोई गलती हो जाए तो तुरंत यह कहकर के कि भाई साहब हमसे गलती हो गई है, हमें क्षमा करना, यही क्षमा वाला। हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में, रामायण में, महाभारत में, भागवत में, गीता में, सभी जगह इस क्षमा पर्व को, क्षमा को महत्वपूर्ण स्थान दिया। मनुस्मृतियों में भी जो धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, उसमें भी धृति, क्षमा, दमोस्तयम, शोचम, इंद्रियो निग्रह, धीविद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म रक्षण। मैं यहाँ कुछ महापुरुषों के संक्षिप्त में उदाहरण देना चाहता हूँ। महाभारत में भगवान कृष्ण ने 100 शिशुपाल वध के 100 अपराधों को क्षमा करने का वहां पर उल्लेख मिलता है। ऐसे ही रामायण में जिस कैकेयी के कारण भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, जिसके कारण उनके पिता की असमय मृत्यु हो गई, जिसके कारण उनसे प्राण प्यारी जो अयोध्या नगरी थी वह शोक के सागर में डूब गई, ऐसी उस कैकेयी मां को भगवान श्री राम ने क्षमा कर दिया। उनका सगा पुत्र उनको क्षमा नहीं कर पाया, लेकिन राम ने उनके प्रति जरा सा भी क्षोभ नहीं किया। एक प्रसंग आता है पुराणों में भृगु जी का। उन्होंने भगवान विष्णु की परीक्षा लेनी चाहिए और वहां पर जब वो सोए हुए थे तो उनके वक्षस्थल पर उन्होंने लात मारी, तो विष्णु भगवान बैठ गए, उनके चरणों को हाथ में ले लिया। प्रभु, मेरा वक्षस्थल तो बड़ा कठोर है, आपके पैरों में, आपके पैर बड़े कोमल हैं, आपको कहीं चोट तो नहीं आई। यह है क्षमा। इसी प्रकार भगवान बुद्ध, उनको जब लोग गालियां देते थे तो वे कहते थे कि ये गालियां आपके मुखार बिंद से निकली हैं, इनको मैं स्वीकार नहीं करता, ये आपको ही मुबारक। भगवान महावीर जब तपस्या कर रहे थे तो संगम द्वारा उन्हें गायों का चोट समझ करके उनके कानों में कीले ठोकता है, तो प्रभु महावीर भगवान उसे क्षमा कर देते हैं।
यह है क्षमा की पराकाष्ठा। तो ऐसे अनेकानेक उदाहरण आज जिनको हम भगवान मान करके पूछते हैं, वो इसी प्रकार के क्षमा भाव को धारण करते हैं। तो मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि जो 10 लक्षण पर्व आते हैं, इनके माध्यम से जो हमें भगवान ने जो 10 लक्षण रूपी जो 10 दीपक दिए हैं, इनके आलोक में हमारे मन के अंदर का जो ईर्ष्या, द्वेष, कषाय आदि अवगुण है वो दूर होकर के उसी प्रकार से ये दूर हो जाते हैं। जैसे हम दिवाली के समय पर हम घर की साफ सफाई करते हैं, या नदी का जब रुका हुआ पानी, जब नदी में पानी आता है नया, तो कचरा दूर हो जाता है, उसका कचरा बह जाता है। इसी प्रकार जब क्षमा को धारण हम करते हैं, क्षमा के मार्ग को हम धारण करते हैं, तो हमारे हृदय की भी जो बुराइयां हैं वो दूर हो जाती हैं। अभी दीदी बता रही थी, जो उदाहरण दे रही थी, उसके पीछे भी यही कारण है कि हम अपने परिवारों में हम क्षमा को धारण करते हैं। 10 दिन हमने धारण किया और 11वें दिन ये देखने में आता है कि हम अपने परिवारों में जिनसे हमें क्षमा मांगनी चाहिए, जो अपने माता पिता के प्रति जो हमने जो अवहेलना की है, जो हमने अपने भाइयों के प्रति अवहेलना की है, हम उनसे क्षमा नहीं मांगते। और यही कारण है जिसको हम पितृदोष कहते हैं। उस पितृदोष में जैसा कि उदाहरण दीदी ने दिया, पितृदोष में वही होता है कि हम समाज में सेवा तो करते हैं, हम समाज में मंदिर में तो जाते हैं, लेकिन हम अपने बड़ों के प्रति अवहेलना करते हैं, उनके प्रति जो है हम गलतियां करते रहते हैं। लेकिन हम दुनिया से क्षमा मांगेंगे, हम मैसेज के द्वारा क्षमा मांगेंगे, लेकिन घर के किसी बड़े के प्रति क्षमा मांगी है क्या? क्या अपने भाइयों के प्रति क्षमा मांगी है क्या? फिर तो मरने के बाद वही स्थिति आती है जो दीदी ने बताई। इसलिए मेरा केवल यहीं पर यह निवेदन है कि हम क्षमा को धारण करें, लेकिन पहले अपने परिवार से धारण करें। परिवार में सभी के प्रति, चाहे छोटा है या बड़ा है, उनके प्रति हम क्षमा धारण करें, वो क्षमा मांगे, और जीवन में रहते हुए अगर क्षमा मांगेंगे तो निश्चित रूप से परिवार में वही खुशहाली आएगी, जीवन में आनंद आएगा जो वास्तव में आना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे भी इस पावन पर्व में, पावन आयोजन में आयोजकों के कारण मुझे इसमें सहभागिता हुई, मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। और मैं भी इस अवसर पर मेरे द्वारा, मेरे जाने अनजाने में, मेरे कर्म के द्वारा, मेरी वाणी के द्वारा, मेरे किसी आचरण के द्वारा, जिन किसी से भी मेरे पूर्वजों के प्रति, मेरे भाइयों के प्रति, मेरे जो है साथियों के प्रति, किसी के प्रति कोई मेरे से द्वारा कोई त्रुटि हुई हो, तो सबसे और आपसे भी मैं क्षमा मांगता हूँ। और अपनी निर्मल बुद्धि से, हृदय से आप उन सभी को मैं क्षमा करता हूँ जिन्होंने कभी भी मेरे प्रति किसी प्रकार की कोई गलत धारणा की हो। धन्यवाद। जय देवी।